क्या मोदी शाह का युग अब खत्म होने वाला है और एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी संजय जोशी के रूप में? दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जंग के बीच में जो सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, वो साफ संकेत है कि बीजेपी अब अंदर से टूट रही है। संजय जोशी का नाम चर्चा में क्या आया, जैसे मोदी और शाह की तो नींद ही उड़ गई हो। वो संजय जोशी जिन्हें एक सीडी कांड के जरिए बाहर किया गया था, वो आज फिर से बीजेपी के शीर्ष पद पर आने को तैयार खड़े हैं और अब संघ खुलकर उनका समर्थन कर रहा है। यहां तक मोहन भागवत ने मोदी जी को इशारा कर दिया कि 75 की उम्र के बाद में नेता को बधाई नहीं बल्कि विदाई लेनी चाहिए। और ये इशारा किसी और के लिए नहीं था, बल्कि साफ साफ मोदी जी के लिए था, क्योंकि मोदी जी ही 17 सितंबर को अब 75 साल के होने जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद मोदी जी अब तक इस पर चुप हैं। ना कोई बयान है, ना कोई संकेत है। क्या वो संघ से डीलिंग में लगे हुए हैं या फिर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? इसी बीच एक अमित शाह का बयान आया और उसने सबको चौंका दिया। अमित शाह ने एक भावनात्मक कार्ड खेला और अपना रिटायरमेंट प्लान बनाने लगे। अब सवाल ये उठता है कि जब अमित शाह अभी 60 ही साल के हैं, तो उनको रिटायरमेंट की आखिर जल्दी क्या है? रिटायरमेंट की बात तो मोदी जी की चल रही है, तो अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान आखिर क्यों बना रहे हैं? क्या ये इमोशनल ब्लैकमेल है? क्या वो बीजेपी नेताओं और जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल असल बात तो यह है कि बीजेपी में अब मोदी शाह युग का सूर्यास्त होना शुरू हो चुका है। संघ ने जब से संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ाया, तो ये बता दिया कि अब कमान उनकी पसंद के हाथों में ही होगी और नड्डा की विदाई तो तय ही है। संजय जोशी की ताजपोशी होते ही मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपको बताएं कि 2014 से लेकर अब तक जिस जोड़ी ने पूरे संगठन को एक तरफा चलाया, वही जोड़ी आज पार्टी के भीतर अलग थलग होती जा रही है। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, या फिर कई बड़े नेता हों, या फिर योगी आदित्यनाथ हों, ये सब इस बदलाव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं कि अगर मोदी अकेले हटते हैं तो शाह अकेले पड़ जाएंगे, यानी कि मोदी शाह दोनों की छुट्टी हो जाएगी। शाह की अपनी कोई जमीनी पकड़ नहीं है और ऊपर से पार्टी के भीतर उनके खिलाफ गुस्सा भी है। जो उन्होंने मनमानी की है, अब पार्टी के नेता उनके विरोध में खड़े हुए हैं, क्योंकि चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे योगी हो, ये वो नेता हैं जो इनके हटने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये हटेंगे तभी इनको आगे आने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 21 जुलाई को मोदी शाह की जोड़ी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देगी, या मोदी जी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा देंगे, ताकि महान त्यागी की छवि जो है उनकी वो बनी रहे, या फिर संघ उन्हें जबरन धक्के मारकर बाहर करेगा अगर वो अपने जन्मदिन पर भी इस्तीफा नहीं देते हैं। अगर मोदी और शाह चाहते तो अगला प्रधानमंत्री वो खुद चुन लेते, 75 साल में खुद रिटायर हो जाते, लेकिन उन्होंने अभी तक तो ऐसा नहीं किया। तो क्या प्रेशर में आकर उन्हें ऐसा करना पड़ेगा? और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या नितिन गडकरी को मौका मिलेगा, या फिर संघ की कोई किसी नए चौंकाने वाले चेहरे को भी सामने लाकर खड़ा कर देगा? क्या अमित शाह के बिना मोदी कुछ नहीं है और मोदी के बिना अमित शाह कुछ नहीं है? ये जोड़ी अगर टूटती है तो गुजरात लॉबी का तो समझ लिए द एंड हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जिस संगठन ने मोदी शाह को बनाया था, वही अब उन्हें खुद खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि उनका ज्यादा ही इंटरफेयर बीजेपी के अंदर होने लगा था और वो अपने आगे किसी की भी सुनते नहीं थे। और जिस संजय जोशी को मिटाने की लाख कोशिशें की गई, अब वही बीजेपी को दोबारा खड़ा करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये बदलाव बीजेपी को मजबूर करेगा, मजबूत करेगा, या फिर इनको बिखेर देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सवाल सिर्फ एक है कि क्या 21 जुलाई को मोदी शाह के युग का खात्मा होने जा रहा है, और क्या बीजेपी में असली चाणक्य की वापसी अब हो चुकी है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें बेबाक रिपोर्टर। धन्यवाद।